आप अपनी जिंदगी में रिपीटेशन करते हो या रिसर्च कर करके नया काम करते हो? रिवोल्यूशन शब्द सामने आया हुआ है। रिवोल्यूशन शब्द सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिवोल्यूशन के पीछे यदि पर्पज सही नहीं हो, मंजिल सही नहीं हो, ध्येय सही नहीं हो, तो कई बार रिवोल्यूशन भटका जाती है। तो पहला सवाल आपसे है, जब आप तो आपसे मिल पाए, ऐसा कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं, इसलिए अपनी ओर से बात करता चला जाऊं। अपने आसपास में मैं देखते रहता हूं, वुमेन्स डे आप बना रही हो। आप सोच सकती हो, आराम से सोच सकती हो, क्या स्थितियां चल रही है आज, क्या परिस्थितियां बन रही है, क्या सिचुएशन है। एक और कुछ महिलाएं हैं जो बुलंदी पर है, और एक और कुछ महिलाएं हैं जो इस बड़ी हुई प्रगति के शिकार बनती जा रही है। क्या अपने मूल्यों से, अपने वैल्यू से, अपनी जड़ों से कट करके शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति सेटिस्फाइड हो पाएगा क्या? रिवोल्यूशन करने के पहले इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे खुल करके बात करूं और आप थोड़ा शांति से श्रवण करेंगे, इस उम्मीद के साथ। मेरे मन में कई क्वेश्चन है जो शायद आपके मन में भी होंगे। कुछ दिन पहले एक बेटी को लेकर के माँ बाप मेरे पास आए थे। 25 एज की बेटी, जिसको पढ़ाने में लिखाने में माँ बाप ने अपना पूरा कुछ योगदान लगा दिया है, और उसने माँ बाप के साथ चीटिंग करते हुए, मैं चीटिंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एक इस मुस्लिम लड़के के साथ, नॉन वेज खाने वाले लड़के के साथ अफेयर में फंस गई, बुरी तरह से फंस गई। और बिल्कुल आखिरी समय में माँ बाप को पता चलता है, माँ बाप के लिए जिंदगी के लिए बड़ा साइक्लोन आ गया। बेटी को लेकर के आया और बेटी को मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तू किससे प्यार कर रही है? जो नॉनवेज खाता है, जिसकी फैमिली नॉनवेज खाती है, जिसकी कम्युनिटी नॉनवेज खाती है। उस बेटी का जवाब था कि नॉनवेज खाने वाले सब बुरे नहीं होते। क्या इसको मैं रिवोल्यूशन कहूं? क्या इसको मैं क्रांति कहूं? क्या माँ बाप ने फ्रीडम देकर के गुनाह किया? किस बात की सजा माँ बाप को? और शायद मुझे लगता है कि ये आज ज्वलंत विषय बन चुका है, बर्निंग प्रॉब्लम बन चुका है। क्या हम अपने कल्चर के खिलाफ जाकर के रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं? क्या हम अपने कैरेक्टर के खिलाफ जाकर के रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं? क्या हम अपना सब कुछ खो करके क्रांति लाना चाहते हैं? ये सवाल है। और मुझे लगता है कि इस झंझावात के बीच आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपको पहले धन्यवाद दूं कि मेरी बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने इसलिए इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मेरी आवाज आपके पास पहुंचे, कि कहीं तो भी एक सवाल आपके पास पहुंचूं और आपके साथ बात करूं, कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से जा रहे हैं। रिवोल्यूशन का मीनिंग ये हो गया
कि हम रिलेशन को ब्रेक करते चले जाएं। रिवोल्यूशन का मीनिंग ये होगा कि हम डाइवर्शन करते चले जाएं। रिवोल्यूशन का मीनिंग ये होगा कि हम प्रोफेशन को इतना प्राधान्य दे दें कि फैमिली लाइफ को पूरा डैमेज कर दे। किसको रिवोल्यूशन कहना है? सावित्रीबाई फुले ने क्रांति करी, लेकिन उसने रिलेशन को डैमेज नहीं किया था। रिवोल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो जाए एक बार कि रिवोल्यूशन शब्द बड़ा छलवा सा लगता है, और आज रिवोल्यूशन इसको माना जा रहा है कि आप कितनी ग्लैमरस होती हो। ग्लैमर होना ही रिवोल्यूशन है, कि कल्चर होना ही रिवोल्यूशन है। प्रगति के पथ पर चलना ये रिवोल्यूशन है, या करप्शन के रास्ते पर चलना ये रिवोल्यूशन है? ये सवाल उठने चाहिए। वुमेन डे के इस अवसर पर, महिला दिवस के अवसर पर आज ये सवाल उठाने बहुत जरूरी हो गए हैं। क्या कैरेक्टर को खो करके, श्रद्धा को खो करके, रिश्तों को खो करके हम इंसान को इंसान रख पाएंगे क्या? आप वुमेन से रह पाओगे कि? मैं तो वुमेन शब्द प्रयोग करने में भी थोड़ा संकोच करता हूं। मेरा कल्चर तो मुझे केवल माँ, बहन, बेटी इन शब्दों से संबोधित करने के लिए परमिशन देता है। आपने कभी सोचा है, आप जिस जैन धर्म से जुड़ी हुई हो, जिस जैनिज्म से आप जुड़ी हुई हो, उसकी स्टडी आपने कितनी करी है? और यदि आप उसकी स्टडी करते तो बड़ी नाज से आज एक बात आप लोग कह सकते थे कि भगवान महावीर ने नारी को परमात्मा बनने का सबसे पहले अधिकार दिया है। भगवान महावीर ने जेंडर के आधार पर कोई पार्शलिटी नहीं करी, कास्टिज्म के आधार पर कोई पार्शलिटी नहीं करी। स्पिरिचुअल लेवल पर सबको उतना फ्रीडम दिया, सबको उतना स्पेस दिया, सबको उतना स्कोप दिया, सबको उतना सपोर्ट दिया कि जो कोई नहीं दे पाया उस समय। भगवान बनने का राइट देने वाले जैन धर्म से आप जुड़ी हुई हो। आपके अंदर की भगवत्ता जागृत होनी चाहिए कि आपके अंदर का सौंदर्य जागृत होना चाहिए। ये आप सोचिए। आपने श्रेष्ठतम बनना चाहिए कि आपने ग्लैमर बनना चाहिए? आप सोचिए। आज जो सवाल और फ्रीडम के नाम पर जिस प्रकार की लग्जरी, जिस प्रकार का मूल्यों के साथ समझौता आप करते चले जा रहे हो, आपका मतलब आप नहीं हो। शायद मैं विश्वास रखता हूं कि जो जुड़े हैं वो सारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल उसके आगे। मैं बहुत बार एक सवाल रखता हूं कि आप एक तालाब के किनारे बैठे हुए हो, आपको तैरना आता है, और ऐसे समय में कोई शराबी, कोई गुंडा आदमी तालाब में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। कोई गलत कैरेक्टर, रॉन्ग कैरेक्टर का आदमी तालाब में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है, आपको तैरना आता है। आप उसको बचाओगे या नहीं बचाओगे? गलत कैरेक्टर का आदमी है, रॉन्ग पर्सन है, लेकिन डूब रहा है। यदि आप नहीं बचाओगे तो उसकी मौत के जिम्मेदार कहलाओगे।
कि आपको तैरना आता है, और जिसको तैरना आता है उसने डूबने वाले को बचाना चाहिए। मुझे लगता है आज का ये पूरा माहौल इस स्वच्छंदता के, स्वैराचार के, ग्लैमर्स के आग में जल रहा है, डूब नहीं रहा है, जल रहा है, और आप उस आग को बुझा सकती हो। आप इस वायलेंस की आग को बुझा सकती हो, आप इस असंयम की आग को बुझा सकती हो। आज जो घर घर में आग लगी हुई उसको आप बुझा सकती हो। मैं अभी सुन रहा था कि जीतों ने आधा घंटा बचाने के लिए, डेली का आधा घंटा बचाने के लिए मेनू कार्ड देने की प्लानिंग करी है। मैं आग्रह करूंगा तृप्ति बेन आपसे कि आधा घंटा बचाने के लिए जैसा मेनू कार्ड बनाया है ना, वैसे घर के झगड़े बचाने के लिए भी कोई मेनू कार्ड बना लेना। घर के टेंशन को बचाने के लिए भी कोई मेनू कार्ड बना लेना। घर के रिश्तों को बचाने के लिए भी कोई कार्यक्रम कर लेना। घर के बेटे और बेटियों को बचाने के लिए भी कोई प्रोग्राम बना लेना। घर घर बना रहे इसके लिए भी कोई कार्यक्रम कर लेना। जिसके लिए तुम मेनू कार्ड बना रहे हो वो फैमिली तो पहले बनी रहे। अगली बात कहूं आपसे, क्योंकि मेनू कार्ड से बात शुरू करी आपने, इसलिए बात कर रहा हूं। जिस घर का खाना एक स्वाद का नहीं होता है, उस घर में कभी एक रस नहीं होता है। जहां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सब्जी बनानी पड़ती है, इसकी टेस्ट ये है, उसकी टेस्ट वो है, उसकी टेस्ट वो है, उसकी टेस्ट वो है। जब खाना ही एक टेस्ट का नहीं होगा तो जिंदगी का एक टेस्ट कहां से आ पाएगा। इसलिए जब मेनू कार्ड बना रही हो ना, तो उस मेनू कार्ड में एक बात जरूर कह देना कि एक ही सब्जी सबके लिए बने। पर्सन वाइज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिश नहीं बने। चॉइस कम रहे, चॉइस कम रहे, वापस शब्द ध्यान में रखना, चॉइस कम रहे। 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट है पेपर में, आप उसके लिए कार्यक्रम बना सकती हो। 17% अन्न बर्बाद हो रहा है, फूड बर्बाद हो रहा है, और ज्यादातर जो अन्न बर्बाद हो रहा है वो घर से बर्बाद हो रहा है। ये रिपोर्ट आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। उस पर कार्यक्रम क्यों नहीं बना रहे? अन्न बर्बाद होने से रोकने का कार्यक्रम क्यों नहीं बना रहे? ये आज जरूरी है ना। यदि इतना अन्न बर्बाद होता हो और ऐसे समय में जीतो हो कि अरहम इज्जा हो कि अरहम वुमेन्स हो, विंग हो, ये सारे लोग केवल इस रिपोर्ट को पढ़ करके कोई एक्शन नहीं लेते होंगे, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जिनके पास संयम की धरोहर है वो भी किसी प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। मुझे अभी कई अच्छे अच्छे वाक्य सुनने को मिले हैं। हाँ, अभी स्क्रीन पर आए कि ड्रिंकिंग भी बढ़ रही है। अभी ये यदि आपकी ओर से आएगा तो फिर तो मुझे बोलने का मौका आप दोगे, तो मैं तो बोलूंगा ही खुल करके, है ना? ये सारे ड्रिंकिंग के विषय, ईटिंग के विषय, स्मोकिंग के विषय, इसको हमने रिवॉल्यूशन के दिया है। मैं एक डेंजर, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, एक प्रसंग शेयर करना चाहता हूँ। बहुत डेंजर है, लेकिन ध्यान में रखना, बहुत डेंजर, वेरी डेंजर। मैं भी कई दिनों तक उस बात के बाद
एक बेटी ने अपनी माँ से कहा, एक बेटी ने अपनी माँ से रात को 11:30-12 बजे की बात कही, मे बी आई एम ए प्रेग्नेंट। कुंवारी बेटी ने माँ से कहा, मे बी आई एम ए प्रेग्नेंट, मे बी आई एम प्रेग्नेंट। अब सोचो कि माँ की क्या हालत बनी होगी। और माँ ने बात करी, मैंने बेटी से बात करी। अब शायद शौक लगेगा आपको पूछ कर सुन करके। मैंने बेटे से पूछा, जिसने तुझे प्रेग्नेंट किया उसके साथ तुझे शादी करनी है क्या? बोले नहीं करनी है। और अगला उसका जवाब सुनोगी तो पता चलेगा कि रिवॉल्यूशन कहां पहुंच रहा है। उस बेटी ने कहा, इसमें मां को इतनी हैतोबा मचाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, क्या बात कर रही हो? एक कुंवारी बेटी माँ से कहे कि आई एम प्रेग्नेंट और फिर माँ बात करे तो उसमें नेचुरल 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 नेचुरल। वो बेटी मुझसे कह रही नेचुरल। फिर मैंने उसका क्लास लिया, मैंने उसका क्लास लिया। और जब उससे मैंने खुल करके बात करी, उसने मेरे साथ खुलकर बात करते हुए कहा कि हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हमारे कोर्स में कहा जाता है कि ये तो नेचुरल है। मैंने कहा, क्या नेचुरल है? ये नेचुरल है या तुम्हारा मिस कल्चरल है? और धीरे धीरे उसके बाद समझ में आई कि नहीं, ये सवाल आज तुम्हारे सामने है। मैं चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या सुनने की उम्मीद से मुझे बुलाया, लेकिन मैं तो वही बोल पाऊंगा जो मेरे अंदर दर्द भरा हुआ है। मुझे इस बात को लेकर के जो महसूस हो रहा है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूं। और ये बात मैं आपके साथ खुल करके बोल रहा हूं। मुझे पता नहीं आपको हजम हो नहीं हो, लेकिन जो मेरे पास विषय पहुंच रहे हैं, मैंने 2 महीने पहले एक सेशन ले रहा था टीएच का, टीनेजर का एक सेशन ले रहा था ऑफलाइन। उस ऑफलाइन सेशन में एक बेटी ने कहा, व्हाट इज द रॉन्ग इन लिस्बियन? लिस्बियन होने में गलती क्या है? अब इन सवालों के जवाब यदि आपके संतों को देने पड़े तो सोचिए कि आपका घर कहां पहुंच गया है। ओपनली पूछा उसने मुझे, आज कहां प्रॉब्लम जा रहे हैं और हम किन विषयों पर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज महिला दिवस पर सारे न्यूज़पेपर में, सारे चैनल पर कि महिला ने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रगति करी है, उसके बहुत सारे पुराण आज बांचे गए होंगे। कौन डॉक्टर बना है, कौन कलेक्टर बना है, कौन ब्रिलियंट बना है, कौन नासा में पहुंची है। ये सारे निश्चित रूप से मेरे लिए भी अभिनंदन के विषय है, मेरे लिए भी कौतुक के विषय। मैं भी उन पर गौरव करता हूं कि जिन्होंने सारे माहौल में सारे बाधाओं को पार करते हुए शिखर को छुआ है, उस पर मुझे भी गौरव है। लेकिन उसके साथ एक कुछ बातें हैं कि जिन बातों का जवाब हमें देना बहुत जरूरी है। और मैं आपके इस पूरे मंच से जुड़ी हुई बहनों से एक बिल्कुल डिफरेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत डिफरेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज आवश्यकता है इस दुनिया को भगवान महावीर का कल्चर, भगवान महावीर की फिलॉसफी, भगवान महावीर का साइंस दुनिया के पास पहुंचाने की। आज भगवान महावीर के इकोलॉजी के सोच, कैरेक्टर के सोच, रिलेशन के सोच, संयम के विचार, ये संस्कार, इसकी आवश्यकता है दुनिया को।
जो गवर्नमेंट कर सकती है वो करने की आपकी जरूरत नहीं है। जो कोई नहीं कर रहा है वो आपको करना चाहिए। आज आवश्यकता है तो परिवार को बचाने की, आज आवश्यकता है तो रिश्ते को बचाने की। इस लॉकडाउन के माहौल में कितना होम वायलेंस बढ़ा है, रिपोर्ट आपके पास है, सर्वे की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है। और यदि होम वायलेंस के लिए कानून बनाना पड़े तो परिवार का कैरेक्टर कब बनाओगे आप? इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के दिन पर आप थोड़ा सा एक रिवोल्यूशन करें, एक डिफरेंट रिवोल्यूशन करें। जिधर प्रवाह जा रहा है उसके थोड़ा सा उल्टा चले। इस प्रवाह के परिणाम सामने है। पुणे में चतुर्मास था, पुणे में चतुर्मास था और एक कपल, न्यू मैरिड कपल, और मैरिज होने के बाद वो डिप्रेशन में गई। अभी तो हनीमून का पीरियड पूरा नहीं हुआ और डिप्रेशन में गई। तो आई, मैंने बात करी उससे और पता चला प्रॉब्लम केवल इस बात का हो गया कि वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रही है प्रोफेशन के पीछे, करियर के पीछे लाइफ की केयर करना छोड़ दिया है। अब मुझे बताइए कि करियर जरूरी है या रिलेशन जरूरी है? ये सवाल आज आपके सामने है कि जिस समय बेटियां कहती है कि मैं मैरिज वही करूंगी जब मेरी करियर होगी, और मैं पूछता हूँ बेटियों से, मैंने पूछा भी है, तुझे रिश्ता चाहिए कि प्रोफेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए कि प्रोफेशन चाहिए? बोले रिलेशन चाहिए। मैंने कहा रिलेशन चाहिए तो प्रायोरिटी किसको है? रिलेशन के पीछे प्रोफेशन की, प्रोफेशन के पीछे रिलेशन। रिलेशन को जियोगी तो प्रोफेशन में सुरक्षित रह जाओगी। आज ये बहुत अलग अलग विषय आपके सामने आ रहे हैं। पहले एक विषय चलता था आज से 20 साल पहले कि बहनों ने प्रोफेशन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वर्किंग वुमेन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और उस समय बहुत चर्चा चलती थी। लेकिन आज एक दूसरी चर्चा करनी जरूरी है कि क्या करियर और रिलेशन में से किसके पीछे क्या चलना चाहिए, किसके बेस पर क्या होना चाहिए? रिलेशन बेस प्रोफेशन होना चाहिए कि प्रोफेशन के लिए रिलेशन को डैमेज करना चाहिए? ये सोचिए आप। और शायद आपको पता ही होगा, WHO की रिपोर्ट है कि आने वाले समय में मैक्सिमम जो लोग बीमार रहेंगे वो डिप्रेशन से रहेंगे। एक सवाल आया है चलते चलते, क्या लड़कियों ने आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए ना। मैं क्यों कहूंगा कि वो डिपेंड रहे, लेकिन इंडिपेंड होने के साथ एक बात जरूर याद रखिए, रिश्तों से मुक्त होकर के इंडिपेंड होना है कि रिश्तों में रहते हुए आत्मनिर्भर होना है? ये जरूर सोचिए। मेरे सामने सवाल केवल इतना ही है कि प्रोफेशन और रिलेशन में बैलेंस ला सकते हो कि नहीं ला सकते, वो सोचिए। क्या आपको नहीं लगता है कि डिप्रेशन के पेशेंट, जो क्वेश्चन आया था फिर रिपीट करिए, मैं उसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूं।
ओके, बैलेंस कर सकते हैं सब कोऑपरेट करें तो। कोऑपरेट करने की सिस्टम आपने बनाई है कि नहीं बनाई, वो सोचिए पहले। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दे सकता हूं आपको रिवॉल्यूशन के लिए। डिफरेंट है हाँ, थोड़ा सा शायद आपकी डेफिनेशन में बैठता नहीं होगा, लेकिन यदि आप उस कार्यक्रम के लिए ज्वाइन हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं आप एक सोचते हो कि हम एक ऐसी अर्थ फैमिली की कंसेप्ट लेकर के चले कि जहां आत्मनिर्भरता, कोऑपरेशन का एक कल्चर बन जाए, एक सिस्टम बन जाए, एक सिस्टम का हिस्सा हो जाए, और उसके केवल सिंपल 5 बेसिक कंसेप्ट है कि क्या फैमिली में रिलेशन को प्रायोरिटी है, क्या पहला सूत्र है। क्या फैमिली में कम्युनिकेशन की सिस्टम है, क्या दूसरा सूत्र है। क्या फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग की सिस्टम है, क्या है। फैमिली में स्पेस है या नहीं है, और स्पेस का मीनिंग ये नहीं कि छिपवा छिपी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। स्पेस भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और स्पेस में बैलेंस आप ला सकते हो क्या है। ये सारी प्रगति, ये सारी प्रोग्रेस एजुकेशन के फील्ड में, प्रोफेशन के फील्ड में, ये प्रोग्रेस अंदर से आपको कहीं खोखला तो नहीं कर रही ना। बाहर के सारे के संभालते संभालते कहीं आपकी शीतल अंते तो नहीं हो रही ना। ये स्ट्रेस जो चल रहा है, इसको कैसे मैनेज करोगे, ये सवाल है आपके सामने। और मुझे लगता है कि ये सवाल केवल जैनियों के लिए नहीं है, ये सवाल सबके लिए है। आज कोई प्रॉब्लम कम्युनिटी का नहीं रहा है, कास्ट का नहीं रहा है, और सारे प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी के हो गए। मैं आपसे इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि इन सारी समस्याओं के समाधान देने का सामर्थ्य भगवान महावीर के फिलॉसफी में है। बस जरूरत है कि आप सही तरीके से एक बार भगवान महावीर के फिलॉसफी को अंडरस्टैंड कर पाए। मैं रिचुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामायिक प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपवास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार के किसी भी क्रियाकांड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बेसिक सोच की। भगवान महावीर ने कहा कि सबसे बड़ा दान है अभय दान। और मैं हमेशा व्याख्यान में पूछते रहता हूं लोगों से, आपके घर में अभय दान है क्या। आप चींटी को दाना डालते हो, कबूतर को चुगा डालते हो, गाय को अभय दान देते हो, लेकिन घर में अभय दान है क्या। सास ने बहू को अभय दान दिया है क्या, बहू ने सास को अभय दान दिया है क्या। और दोनों तरफ से बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी वो स्थिति आ गई कि मदर इन लॉ डरने लग गई, उसको डर लग रहा है। तो ये डर, बच्चों का डर माँ बाप को है, माँ बाप का डर बच्चों को है, और डर के बीच में ये अभयदान की बात कहां चल पाएगी। स्पेस का मतलब सेपरेशन है या रिलेशन की गहराई है। ये कुछ क्वेश्चन आपको अराइज करने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि वुमेन्स डे पर आप एक रिवॉल्यूशन लाए,
ग्लैमर के मना न कर पाऊंगा, लेकिन ग्लैमर के साथ में के अंदर का खोखलापन नहीं आ जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। और इसलिए अरहम विद्या के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसके लिए तृप्ति बेन ने बात करी, आपने एक सेंटेंस लगाया था कि गृहस्थ न होकर के, गृहस्थ आश्रम के न होकर के भी गृहस्थ आश्रम के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं। आपको पता होगा कि ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर पेशेंट नहीं हो सकता है। और पेशेंट बनकर को ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। तो इसलिए मैं बाहर में हूं, आउटर में हूं, इसलिए सॉल्यूशन दे पाता हूं। और क्योंकि मैं न्यूट्रल सोच पाता हूं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं थर्ड पर्सन हूं, इसलिए मुझे पता है कि प्रॉब्लम का कॉज कहां पर है, सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल आराम से मैं जज कर सकता हूं कि मेरी कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई पार्शियलिटी का सवाल उठता नहीं, इसलिए मैं आराम से देख पाता हूं। मैं पूछता हूं, आज माताओं का, आज भी मैंने सेशन, रोज सेशन लेता हूं, मैं पूछता हूं माताओं को कि आप अपने बच्चे को डरपोक बनाना चाहते कि ब्रेवो बनाना चाहते हैं। और माता कहती हम ब्रेवो बनाना चाहते हैं। मैंने कहा तुम अपने बच्चों पर गुस्सा करती हो नहीं करती हो, बच्चों को डांटती हो नहीं डांटती हो? बोले डांटना ही पड़ता है, गुस्सा करना ही पड़ता है, मारना ही पड़ता है। मैंने कहा जो तुमसे डरेगा वो ब्रेवो बनेगा या उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा या स्ट्रांग बनेगा? क्या बना रहे आप? और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो कंपटीशन आपके लाइफ में है, उससे डेंजर कंपटीशन आपके नेक्स्ट जनरेशन के लाइफ में है। और कंपटीशन को अवॉइड नहीं कर सकते आप। आज कंपटीशन को अवॉइड करने का सोच बनाना खतरनाक है। आप उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए तैयार हो क्या, ये सोचिए। और किसके बल पर कॉम्पिटेंट बनाओगे? मैं फिर कह रहा हूं कि स्ट्रगल से तुम बच नहीं सकते हो, स्ट्रेस से तुम बच नहीं सकते हो। स्ट्रेस बढ़ते ही जाना है, स्ट्रगल बढ़ते ही जाना है, कंपटीशन बढ़ती ही जानी है। आपके हाथ में केवल दो ही बातें हैं। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कॉम्पिटेंट और उनकी स्ट्रेंथ बना पाते हैं क्या? आप उनको सुखी बना रहे हो कि समर्थ बना रहे हो, ये सोचिए। मेरा सोच है कि आप उसको संस्कारी समर्थ बनाइए, और समर्थ और संस्कारी बनेगा तो आपको सुखी बनाने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ये रिवोल्यूशन लाने की आज जरूरत है, और बहुत गहराई से जरूरत है। आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पोर्नोग्राफी की जो क्लास आज जुड़ा हुआ है उसके लिए शब्द नए नहीं होंगे। पोर्नोग्राफी आपके बच्चों को गिरफ्त में ले चुकी है। गेमिंग के प्रॉब्लम, ऑनलाइन गेमिंग के प्रॉब्लम से माँ बाप के अकाउंट बच्चे ऑनलाइन साफ करते चले जा रहे हैं। और ऐसे समय में आप किन सवालों के जवाब खोजोगे? कैसे बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से बचाएं? कैसे बच्चों को पोर्नोग्राफी से बचाएं? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का हाईएस्ट मार्केट इंडिया में है। 33% ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी यूजर इन इंडिया है। और ये मत सोचना कि आपके परिवार के बच्चे उसमें नहीं है, गलती भी मत करना है। कि मैं कई बच्चों को उसमें से बाहर निकाल रहा हूं। ये सारे विषय वुमेन्स डे पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबने आपको बधाई दी है, सबने आज नारी जीवन की कीर्तिगान गाए हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने के चैलेंज सामने रख रहा हूं
कि इन चैलेंज का जवाब देने वाला मुझे पर्सन चाहिए। मैं वुमेन्स भी नहीं कहता हूँ, मेन भी नहीं कहता हूँ, मैं तो पर्सन शब्द का प्रयोग करता हूँ। व्यक्ति चाहिए। भगवान महावीर ने आपको एक व्यक्ति के रूप में देखा, भगवान महावीर ने आपको एक भगवत्ता के रूप में देखा, और 3 रिश्ते आज बहुत डेंजर जोन में, डार्क जोन में पहुंचे हुए हैं। कपल का रिश्ता, पेरेंट्स का रिश्ता और फैमिली का रिश्ता है। ये तीनों ही रिश्ते, जिन रिश्तों से इंसान इंसान बनता था, ये तीनों रिश्ते आज रिएक्शन के, इन्फेक्शन के घेरे में आ चुके हैं। कोरोना कोविड की तो वैक्सीन निकल गई, लेकिन रिलेशन के इन्फेक्शन को बचाने वाली वैक्सीन केवल भगवान महावीर से ही मिल सकती है। प्लीज टाइमिंग का थोड़ा सा मुझे बताइए कि टाइमिंग का 10 बजने आ रही है और शायद आपका कार्यक्रम और आगे भी चलने वाला होगा। तो मैंने काफी पीसेस में बात करी है। मैं एक 5 मिनट में पूरी लाइन अप कर देता हूं आपके साथ कि भगवान महावीर ने आपको तीर्थ बनने के लिए कहा है, और तीर्थ बनने का मीनिंग होता है समाधान देने वाले बनना है। समाधान जो देता है उसको तीर्थ कहते हैं, सोल्यूशन गिवर को तीर्थ कहते हैं। और ऐसे 4 तीर्थ परमात्मा ने बनाए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका के। आज आप तीर्थ बनकर के जी पाते हो, समाधान देने वाले जी पाते हो, तो बहुत खुशी होगी। और हर जगह पर समाधान की आवश्यकता है। मैंने आपके सामने सारी समस्याएं रखी, ये समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं, केवल इतनी समस्याएं नहीं, समस्याएं बहुत सारी है। मैं समस्याओं की चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा हूं कि आपको तीर्थ बनने की बात करनी है, और तीर्थ इसलिए करना है आपको कि व्यर्थ और अनर्थ से बचने के लिए परमात्मा ने आपके पास तीर्थ बनने का ऑप्शन दिया है। और तीर्थ बन करके परमात्मा का संदेश, परमात्मा की व्यवस्था आप विश्व को दे सकते हो क्या है? एक सवाल आप स्वयं से पूछ सकते हो क्या है? यदि मदर टेरेसा यहां आकर के लाखों लोगों को क्रिश्चियन बना सकती है, एक मदर टेरेसा यहां आकर के लाखों लोगों को क्रिश्चियन बना सकती है, तो आप क्यों नहीं लाखों लोगों को भगवान महावीर के तीर्थ बना सकती हो? क्यों नहीं बना सकती हो? ये सवाल है मेरा। मैं केवल आपको सुधरा हुआ नहीं देखना चाहता हूं, तो मैं आपको सुधारने वाला देखना चाहता हूं। मुझे केवल आपके लाइफ में समाधान दिखे, ये मेरी उम्मीद आपसे नहीं है, तो आप समाधान देने वाले बने। ये सारी जो समस्याएं, इनका उत्तर देने वाले बने। सवाल मैंने दिए हैं और मैं मेरी ओर से उस टीम को खड़ी करने में लगा हूं, उस आर्मी को खड़ी करने में लगा हूं कि जो भगवान महावीर की आर्मी बन करके इन समस्याओं का समाधान देने वाली आर्मी बनाए। मैं आरएम विद्या की आर्मी बनाने में लगा हूं। मैं ऐसे लोगों की तैयारी में लगा हुआ हूं कि जो इन समस्याओं का समाधान गली गली जाकर के दे। केवल जैनियों के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप एक कर सकते हो कि आरएम विद्या के साथ, आरएम विद्या के चले हुए टीचर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ आरएम गर्भ संस्कार है, ब्लिसफुल कपल है, पेरेंटिंग है, अर्थ फैमिली है, डिस्कवर योर सेल्फ है, अर्थ योगा है, इसके आप प्रोफेशनल ट्रेनर बनिए। मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूं। मेरी एक तमन्ना है, मेरा एक अरमान है, आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत स्किल है, बहुत स्किल है। आपके पास स्टेज स्किल है, आपके पास स्पीच स्किल है,
आप इंग्लिश आराम से बोल सकती हो, मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो स्किल है, इस स्किल के माध्यम से परमात्मा की फिलॉसफी पहुंचाने वाला परमात्मा के दूत बनो। आप भगवान महावीर के राजदूत बनो, धर्मदूत बनो। मैं आपको साधु नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको साध्वी नहीं बनाना चाहता हूं। आप जहां हो, आप जहां हो, जैसी हो, आप इंडस्ट्रीज में हो, आप प्रोफेशन में हो, आप जहां पर भी हो, आपको देख करके लगना चाहिए कि आपका रिश्ता तीर्थंकर के साथ है। ये मुझे क्लियर करो मेरी बात को। और मदर टेरेसा का ये एक इंटरव्यू का स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल बहुत वो इंटरव्यू वायरल हुआ था उस समय में, कि मदर टेरेसा ने कहा था कि मेरा ध्येय है इन सबको जीसस के साथ जोड़ना है। सेवा ये मेरा रास्ता है, ध्येय मेरा जीसस के साथ जोड़ना है। क्या ये आप और मैं नहीं बोल सकते हैं कि हमारा ध्येय है कि दुनिया का हर प्राणी तीर्थंकर के साथ जुड़े? मैं मेरी बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं जिसके आधार पर मैं काम कर रहा हूं। दुनिया ने सबको आजमाया है, दुनिया ने सबको आजमाया है, जीसस को आजमाया है, पैगंबर को आजमाया है, श्री कृष्ण को आजमाया है, सबको आजमाया है। और सबको आजमा करके भी सोल्यूशन नहीं पा सका है। एक को आजमाना बाकी है, वो है तीर्थंकर महावीर। इसलिए कि भगवान महावीर की जो फिलॉसफी है वो श्रेष्ठतम बनाने की है, वो समस्या का मूलभूत समाधान देने की है, वो बेड़ियों को तोड़ने की है, चेंजेस की है, परिवर्तन की, रिवॉल्यूशन की है। और सच में रिवॉल्यूशन की, गजब की रिवॉल्यूशन की। एक ऐसा रिवॉल्यूशन, ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए कि दो संस्कृतियों ने दुनिया को इस कगार पर पहुंचाया है, एक इस्लाम ने और एक क्रिश्चियन कल्चर ने। एक ने शराब दी है और एक ने वायलेंस दिया है। एक ने एक सोच दिया है कि तुम्हारे पास दोनों का एक ही सोच है, यू हैव ए सिंगल लाइफ, यू हैव ए सिंगल लाइफ, ये सोच उन्होंने दिया है। और यू हैव ए सिंगल लाइफ, उसके कारण से सारा कंपटीशन बढ़ता गया है। लेकिन परमात्मा का सोच है कि यू हैव ए मल्टी लाइफ, प्रीवियस बर्थ भी और वापस बर्थ भी है, और ये आपको देना होगा। मैं एक बाकी जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन एक बहन मुझे मिली थी जो क्रिश्चियन बनी, जो जैन परिवार से है और श्रीमंत जैन परिवार से, प्रतिष्ठित जैन परिवार से, और वो क्रिश्चियन बनी। मैंने उससे एक बात पूछी कि जो नॉनवेज खाता है, नॉनवेज खिलाता है, उसके मन में दया हो सकती है क्या? इतना ही क्वेश्चन पूछा मैंने उसको, और उसने कहा नहीं, कि मुझे पता था कि जैन दया के बिना रह नहीं सकता है। तो मैंने कहा एक बात जाकर के पढ़ ले, जीसस ने कितने लोगों को मछलियां खिलाई है, और जो मछलियां खिलाता है वो प्रेम का अवतार हो सकता है क्या? नॉन वेज खाने वाला और खिलाने वाला प्रेम की बात करने का मॉरल राइट रख सकता है क्या? और इतना एक क्वेश्चन उसके लिए बहुत हो गया था,
एक क्वेश्चन ने उसके पूरे माइंड को चेंज कर दिया, पूरे माइंड को चेंज कर दिया। उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं जिस शांति की खोज में वहां गई थी वो नहीं मिलेगी मुझे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और आज के तुम्हारे न्यू जनरेशन, उनके पास इनकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जैनिज्म की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि उनके पास गूगल से, इंटरनेट से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से क्रिश्चियनिटी के मैसेज पहुंच रहे हैं, ग्लैमर्स के मैसेज पहुंच रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर का मैसेज उनके पास उनकी लैंग्वेज में पहुंच नहीं रहा है। और वो यदि आप पहुंचाओगे तो दुनिया को बर्बाद होने से बचाओगे। इन लास्ट ओशो के शब्द आपके पास पहुंचा रहा हूं। ओशो ने कहा था कि दुनिया के सामने दो ही ऑप्शन है, महावीर या महाविनाश। ये ओशो के शब्द है जिसने सारी फिलॉसफी पर बात करी, दुनिया के हर कल्चर पर बात करी, हर फिलॉसॉफर पर जिसने बात करी। कोई परंपरा, कोई साधना, कोई विधि जिसने नहीं छोड़ी। उस ओशो ने ये बात कही कि दुनिया के सामने सिंगल ऑप्शन है, महावीर या महाविनाश। महाविनाश से बचना है तो महावीर को चुनना होगा, और महावीर को नहीं चुना है तो महाविनाश के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप महाविनाश से बच नहीं सकते हो यदि महावीर को नहीं चुना है। और ये सारी फिलॉसफी की स्टडी करने के बाद उस व्यक्ति ने बोला है, इसलिए मैंने ओशो का रेफरेंस देकर के आपसे बात करी। और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि आप महावीर की बेटियां हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस महावीर ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है, उस महावीर का संदेश दुनिया के पास पहुंचाओ। उस महावीर का प्रैक्टिकल मैसेज दुनिया के पास पहुंचाओ। केवल फिलॉसफी के रूप में नहीं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में, कोर्स रूप में, कोच बन करके, ट्रेनर बन करके कि समस्या के समाधान दोगे तो ही लोग महावीर को स्वीकार करेंगे। फिलॉसफी के आधार पर कोई परमात्मा को स्वीकार करने वाला नहीं है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं बिल्कुल पक्के गारंटी के साथ आपको कहता हूं, इंश्योर करता हूं कि जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान महावीर के फिलॉसफी में प्रैक्टिकली है। और उसी के आधार पर मैंने आर्य विद्या के कुछ प्रोग्राम बनाए हैं और कुछ प्रोग्राम अभी बनने जा रहे हैं। अरहम गर्भ संस्कार से लेकर, और आज शायद आप में से बहुत सारी बहनें जानती होगी कि जिन्होंने जिन्होंने अरहम गर्भ संस्कार की साधना करी है, वो क्या मदरहुड का, क्या पेरेंट्सहुड का आनंद ले रही है। मुझे तो रोज इस खुशी से सरोबार होना पड़ता है। मैं बिल्कुल रिमोट एरिया में आया हूं जहां मैं कहीं उम्मीद नहीं करता था। वहां पर भी मुझे आज दो माताएं मिली और उन्होंने कहा कि महाराज साहब, आरंभ गर्भ संस्कार की साधना हमने करी और ये बच्चे देखो ना महाराज साहब कितने अनूठे हैं। आज भी मैं रोज मुझे खबर पड़ती है और जब मैं ये देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये काम आगे बढ़ना चाहिए, ये काम आगे बढ़ना चाहिए। आरंभ गर्भ संस्कार का है, आरंभ पेरेंटिंग का है, आरंभ ब्लिसफुल कपल का है, आरंभ फैमिली का है, पुरुषाकार मेडिटेशन का है। अष्टमंगल मेडिटेशन ने तो कोरोना कोविड में बहुत काम किया। पुरुषाकार के साधना के माध्यम से कितने कैंसर के पेशेंट को राहत मिली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्कवर योर सेल्फ है, अर्हत योगा है, उत्तराध्ययन सूत्र है। ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, जिसके साथ आप आज के दिन जुड़ने का संकल्प ले सकते हैं कि जैसे हर क्रिश्चियन बाइबल पढ़ता है, जैसे हर मुस्लिम कुरान पढ़ता है, जैसे हर हिंदू गीता पढ़ता है, वैसे हर जैन को उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन करना ही चाहिए।
और उसके लिए एक सिंपल मोमेंट्स आपने शुरू करी है, डेली 1 गाथा, 1 गाथा रोज। एक गाथा टेलीग्राम पर आपके पास पहुंचती है, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट आपको देने हैं। ऑडियो पहुंचेगा, टेक्स्ट पहुंचेगा, आप जिस लैंग्वेज में चाहोगे उस लैंग्वेज में टेक्स्ट पहुंचेगा, ऑडियो केवल हिंदी में पहुंचेगा। और एक एक गाथा भगवान महावीर के समझते जाएंगे तो 4 साल में आपको उत्तराध्ययन कंठस्थ हो जाएगा। लगेगा समय, लेकिन आप लोगों ने भगवान महावीर की वाणी को समझना चाहिए, उस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल समझना चाहिए कि क्या कहते हैं परमात्मा महावीर। आप केवल ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां एक एक गाथा पर मैं बोल रहा हूं, एक एक गाथा पर 2-2 लाइन है एक एक गाथा की, और एक एक गाथा का मैं विवेचन कर रहा हूं। मेरे बहुत सालों का अरमान था जो मैंने इस साल शुरू किया है, और हजारों लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़े होंगे, आप में से कई लोग जुड़े होंगे। जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो जरूर आरएम विद्या पर जाकर के प्लीज शेयर लिंक फॉर उत्तराध्ययन, निनाद लिंक शेयर कर ले, वहां शेयर कर सकते हैं। उत्तराध्ययन की लिंक शेयर कर लो। और ऐसे ही 21 मार्च से मैं फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म का एक 4.5 महीने का सेशन शुरू करने जा रहा हूं, ऑनलाइन है। ये उत्तराध्ययन की लाइन आपके साथ शेयर हो रही है, आप इसको देखें और आप इसके साथ जुड़े। डेली की एक गाथा आएगी केवल। इक्कीस मार्च से मैं फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म का एक 4.5 महीने का ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा हूं, जो आपकी भाषा में, जीवन की भाषा में, लाइफ लैंग्वेज की भाषा में जैनिज्म कैसे प्रैक्टिकल में, जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ कैसे आ सकता है। और मुझे विश्वास है कि आप यदि 4.5 महीने के कोर्स में जुड़ोगे तो आपके जीवन में चेंजेस आएगा, आपकी सोच में चेंजेस आएगा, आपके वर्किंग स्टाइल में चेंजेस आएगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियन काम करते हैं बाइबल को आगे रख करके, मुस्लिम काम करते कुरान को आगे रख करके, जैन क्यों नहीं काम करे भगवान महावीर को आगे रख करके। इतनी ही कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए ये सारे कार्यक्रम आपके साथ है। आई डोंट नो आपने किस उम्मीद से मुझे बुलाया, लेकिन मैंने तो इस चांस को लिया मेरी बात आपके पास पहुंचाने के लिए। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे जो मंच आपने उपलब्ध कराया, शायद जिन लोगों के पास मेरी बात पहुंच नहीं पा रही थी आपके माध्यम से पहुंची, शायद वो उनको लाइक आए या नहीं आए, लेकिन एक बार उनको, उनके कानों पर मेरा मैसेज पहुंचाना जरूरी था। मैं चाहूंगा इस तरीके से आप रिवोल्यूशनरी माँ बने, बहन बने, बेटी बने, और सबसे बड़ी बात है कि रिवोल्यूशनरी पर्सन बने। मैं मेल और फीमेल की लैंग्वेज में नहीं सोचता हूँ, मैं लेडीज और जेंटल्स के लैंग्वेज में नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ तो केवल इस लैंग्वेज में सोचता हूँ। फिर एक बार आपने मुझे मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात आपको चुभने वाली बोलने में आई हो तो मैं मिच्छा में दुक्कड़म नहीं दे रहा हूँ, मैं मिच्छा में दुक्कड़म नहीं दे रहा हूँ कि मैंने आपको चुभोने के लिए ही बोला है। और चुभनी ही चाहिए, और मैंने चुभाया ना, आपको चुभन नहीं हुई हो तो शायद मैंने एक बराबर चुभाया नहीं होगा। तो मैंने चुभने के लिए बोले, इसलिए कि कारण नहीं कि मैं आपको मिच्छा में दुक्कड़म दूं। इतनी बात जरूर ध्यान में रखिए कि जो भी बोला है वो आपके प्रति एक गहरा विश्वास, एक गहरा लगाव, एक आत्मीयता, उस नाते से बात करी मैंने। इस बात को जरूर ध्यान में रखना। बाकी आनंद मंगल। जो आपका सेशन का रूटीन है, कोई क्वेश्चन आंसर करने हो तो कर लेते हैं।
मुख कमलों से बहुत सी नई बातें सुनी है। उसमें से मैं एक नोट करना चाहूँगी, वो है अरहम परिवार। अरहम परिवार यानी रिलेशन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, स्पेस और ट्रांसपेरेंसी, इस सब का अगर अच्छे से मिलाप होता है तो गुरुवर ने जो शब्दों में हमें। वैशाली जी, आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए। जो शब्दों में गुरुवर ने हमें आज सब बोला है, उसमें से अरहम परिवार, ये मुझे बहुत पसंद आया कि जो इट कंटेंट्स ऑफ रिलेशन, कम्युनिकेशन। कैन यू हियर मी तृप्ति? यस, वी कैन हियर यू, बट आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। या अरहम अरहम परिवार यानी रिलेशन, पास में माइक नजीक ले लीजिए आपका। अंडरस्टैंडिंग, हाँ, स्पेस और ट्रांसपेरेंसी, ये सबका मिलाप यानी अरहम परिवार है। तो मैं एज अ कन्वेनर ऑफ जितो, आई विल लाइक कि आगे के जो सेशंस रहेंगे हमारे अंडर मंजिले, तो हम सच में कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट उसमें कवर हो, यानी हमारी ओर से साधर्मिक भाई बहनों के लिए हम एडिशनल थिंग दे पाएंगे, जिससे कि आगे के जो भी परिवार साधर्मिक परिवार है, वो धर्म के साथ और नजदीक से और अच्छे से जुड़ पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आगे के सवाल जवाब के सेशन के लिए मैं अरहम विद्या से डॉक्टर रेशमा जी चोरडिया इन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। कोई सवाल? मथिन वंदामी गुरुदेव। मैं मुझे सिर्फ दो सवाल पूछने ही परमिशन मिली है। गुरुदेव, आपके लिए एक सवाल है बोलिए जिनका बोलिए। जवाब जानना चाहते हैं। वुमन शुड कैरी इन कॉर्पोरेट हाँ, मैं सवाल सुन नहीं पाया एंड हूँ। हाउ टू लीव अ मार्क। हाउ टू? मैं से रिकॉर्ड हूँ। हाउ वुमन कैरी हिमसेल्फ, आपको कॉर्पोरेट एरिया में कैसे प्रेजेंट करे ताकि अभी विद लिविंग और रेशमा जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, आपका के बगैर कॉर्पोरेट एरिया में उन्हें कई करती है। नहीं, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार आवाज सेट कर लीजिए, ऑडियो बराबर कर लीजिए। रिपीट। रेशमा हाँ? जी का आवाज लैग हो रहा है। आवाज ठीक। हेलो। हाँ, आप चैट बॉक्स पे भी शेयर कर सकते हैं रेशमा जी, सवाल आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स पर पढ़ शेयर कर। के दिखा पाएंगे वो। How women carry themselves in a corporate areas. प्लीज चैट आवाज बॉक्स नहीं आ रही अभी। चैट बॉक्स पर करिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन रीड करती हूँ गुरुदेव आपके लिए। बोलिए। हाउ कैन वी बी ए पार्ट ऑफ दिस विजनरी टू स्प्रेड वाइड, ऑल्सो व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस कोर्स? केवल आपके इमोशन, आपकी श्रद्धा और आपका गोल, इतनी एलिजिबिलिटी है। कोई फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म के कोर्स के लिए बाकी कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। आपकी तमन्ना होनी चाहिए जैनिज्म को समझने की। एक न्यू एस्पेक्ट में, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में कोर्स नहीं रहेगा। इसमें थोकड़े सामायिक प्रतिकोण की बात नहीं रहेगी, केवल प्रैक्टिकल की ही बात इसमें रहेगी। और प्रैक्टिकल की बात देते समय बताया जाएगा कि आज के रनिंग लाइफ में, आज के बर्निंग प्रॉब्लम में
आप जैनिज्म का कैसा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि घर में कम्युनिकेशन करना है, घर को भयमुक्त करना है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो छोटा सा सॉल्यूशन देते हैं भगवान महावीर की भाषा में। गुस्सा करिए लेकिन आवाज धीमा रखिए। दूसरा सवाल है गुरुदेव, how a woman should carry themselves in corporate areas and how to leave a mark. ओहो, रस्सी पर चलने की कसरत करनी है ना, और कर सकती है, बिल्कुल आराम से कर सकती है, यदि अंदर की उसकी स्पिरिचुअल पावर जागृत हो जाए, अंदर की इनर वॉइस को सुनने की कला आ जाए। और यदि आप यहाँ पे अंदर का आवाज सुनने के लिए समर्थ हो जाओ और अपने अंदर की आवाज को फॉलो करने के लिए समर्थ हो जाओ, तो आप इस सारे प्रॉब्लम से चंद पलों में बाहर आ सकते हो। कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो और मार्क भी ले सकते हो, दोनों ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनर वॉइस के आधार पर, यदि इनर वॉइस को आप स्ट्रांग बना सकते हैं, सुन सकते हो, और सुनना चाहिए। मैंने जो ये जर्नी करी है ये इनर वॉइस के आधार पर करी है। जितने भी प्रोग्राम बने हैं इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। जैन इतिहास में जो कार्यक्रम बने हैं उसका कोई इतिहास नहीं है। आरंभ गर्भ संस्कार का तो दूर दूर तक कोई जैन हिस्ट्री में जिक्र मिल नहीं सकता आपको है। लेकिन एक इनर वॉइस के आधार पर मैंने काम किया शुरू, और काम शुरू करते समय बहुत अपोजिशन था, लेकिन नाउ इन 20 years अभी उसके ग्लैमर बन गया, अब उसका ग्लोबल मार्केट हो चुका है। और आपको जान करके खुशी होगी कि मैं बहुत जल्दी ही केवल अब्रॉड के लोगों के लिए सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, ओनली फॉर अब्रॉड के लिए। अभी तो ये 21 मार्च का इंडियंस लोगों के लिए है। तो केवल स्पिरिचुअल पावर को जागृत करने की जरूरत है, और स्पिरिचुअल पावर को जागृत करने के लिए केवल इन शॉर्ट बता रहा हूँ, लंबा नहीं जाऊंगा। नमस्कार महामंत्र की शक्ति को रिसीव करना है। कैसे रिसीव करना है? अब नमस्कार महामंत्र का मीनिंग ध्यान में रखिए। नमो अरिहंतानम, यानी मैं मेरे अंदर की सुपर पावर को जागृत करने वाले शक्ति को नमन करता हूं। मेरे सपनों को सिद्ध करने वाले सिद्ध परमात्मा को नमन करता हूं। मेरे अंदर की जो क्रिया शक्ति है उसको परफेक्ट बनाने वाले आचार्य भगवंत को नमस्कार करता हूं। मेरे रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने वाले उपाध्याय भगवंत को नमन करता हूं। सहयोग लेने और सहयोग देने में समर्थ बनाने वाले साधु भगवंत को नमन करता हूं। इस तरीके से नवकार मंत्र का मीनिंग चेंज और उसके कलर, तो स्पिरिचुअल पावर को यदि आप जागृत करोगे तो आप ये सारी सवालों का जवाब आराम से कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, स्वयं से मिल जाएगा। Thank you, Gurudev ji. Vaishali ji, please continue the session. अब मैं अरहत वुमन फाउंडेशन से पायल जी कटारिया जी को इनवाइट कर रही हूँ कि वो आके संक्षिप्त में अरहत वुमन फाउंडेशन के बारे में जानकारी दे। गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। नमो उवज जहानम कहते ही जिसके मुखमंडल सामने आते हैं, ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। AWF की तरफ से सभी का स्वागत और महिला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। AWF का जन्म कैसे हुआ? डिस्कवर योरसेल्फ के सेशंस जब गुरुदेव ले रहे थे तो काफी बहनों ने अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए, तो गुरुदेव के मन में विचार आया, अरे ये महिला तो इतनी क्वालिफाइड है, इतना सारा पोटेंशियल रखती है, फिर भी आज ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है। तो उन्हें एक सही राह दिखाने और उनका पोटेंशियल सही तरीके से यूज करने के लिए AWF यह एक विचार है, इसका डिस्कवरी हुआ। अरहत का जो मीनिंग है वो है आई एम डिजर्विंग। अरहत मीन्स डिजर्विंग। तो AWF इज अ फाउंडेशन ऑफ वुमेन हु आर डिजर्विंग।
AWF गुरुदेव के गाइडलाइन से ही महिलाएं सारी यहाँ काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ जैन प्रिंसिपल्स पे ही आधारित है। इसमें हम कई सारे एक्टिविटीज लेते हैं, जैसे पर्सनल काउंसलिंग है जो अरहम विद्या टीचर्स और गुरुदेव इनके साथ ही होती है। वी हैव अ मंथली मैगजीन, बेसिक फाइनेंशियल सेशंस लेते हैं ताकि महिलाएं एक बेसिक फाइनेंशियल लेवल तक आ सके, और ये सारा वर्क लाइफ बैलेंस कर कर ही हमको प्रेजेंट करना है। तो यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई जात धर्म या फिर किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी वुमन विथ ग्रेट माइंड टू हेल्प पीपल, टू हेल्प वुमेन कैन ज्वाइन अस, ऑल आर वेलकम। और आज के ये दिन जो गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ है, तो हम लोग अरहत, टीम अरहत आज ऑफिशियली हम डिक्लेयर करते हैं कि आज से ही हम अपना काम शुरू करेंगे। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टीम अरहत फॉर दिस। रजिस्ट्रेशन लिंक और डिटेल स्क्रीन पे शेयर किए हुए हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमसे जुड़े और हम लोग मिलके आगे प्रोत्साहित होके गुरुदेव के साथ बड़े से बड़े काम करेंगे। शक्तिर जयतु भक्तिर भवतु। जय गुरुदेव। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर रेशमा जी चोडिया इन्हें फिर से एक बार आमंत्रित करने जा रही हूँ। वीडियो ऑफ है उनका, रेशमा जी। गुरुदेव, I think Vaishali, I'll just continue with the vote of thanks. okay. I'm ready, Didi. Hello. Okay, हाँ, okay, बोलो। good. Continue, Yeah. please. Yeah, thank you. गुरुदेव ने जो अभी हमें समझाया सबको, तो अगर इन शॉर्ट में अगर हम प्रेजेंट करना चाहे तो क्रिएशन तो चाहिए वुमेन्स के लिए, जो उन्होंने कहा क्रिएट तो चाहिए, लेकिन रिश्ते को बिगाड़ना नहीं है। प्रगति तो हमें करनी है, पर रिश्तों को हमारी इमेज बिना धक्का लगाए। जैसे कहा है, लाइफ इजंट अब फाइंडिंग आवरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग आवरसेल्फ। मैं आप चरणों में कहना चाहती हूँ, आप हम सब पर जो कृपा बनाते हो, जिंदगी के मोड़ पर बिना कैसे ये साथे हो, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो या वुमेन्स डे, हरे पहलू हम खूब समझाते हो, उनसे हमारी नई पहचान करात हो। हम मजबूर अपनी आदत से, आप छूट अपनी रहम से, हम मजबूर अपनी आदत से, आप मशहूर अपनी रहम से। आप वैसे ही हो जैसा हम चाहते हो, हमें वैसा बना दो जैसा आप गुरुवर, जैसा आप चाहे हो। गुरु, आपने जो हितदृष्टि हमें दी है, इसके लिए मैं सभी की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अरहम विद्या परिवार को, जिनकी मेहनत से ही आज का यह आयोजन सफल हुआ। And special thanks to Arhat Women Foundation team and G2 PCMC chapter and all the dignitaries from all over the Indias. Last but not the least, विशेष धन्यवाद सभी सुधीर श्रोतों को, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को गुरुदेव सानिध्य अति मूल्य बन दिया है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, ये सभी श्रोताओं को मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव हमेशा कहते हैं, हमें गेम प्लेयर बनना नहीं है, क्योंकि गेम प्लेयर को तो भूल जाते हैं, हमें बनना है गेम चेंजर, जिसे बनो जिनसे इतिहास सजाए जाते हैं। अरहम विद्या टीचर बनना यानी गेम चेंजर की ट्रेनिंग लेना है। तो प्लीज मैं सबको वेलकम की हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग के लिए जुड़े और लोगों को जुड़ाए, जिसमें काफी कुछ है। जैसे कि गुरु ने अभी अरहम विद्या टीचर्स के काफी सारे अभी बताए हैं, जैसे अष्टमंगल साधना, पुरुषाकार आदि। तो इसकी जानकारी के लिए आप वेबसाइट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे www.arhamvidya.org।
यहाँ पर अगर आप सर्च करो या फिर जो आपकी स्क्रीन पर अभी स्कैनर कोड आया है, आप उसे भी स्कैन करो तो आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब 21 में गए वो करबद्ध वे धरती कि वे हमें मन पाठ सुनाए। पिंपरी चिंचवड़ के जीतो ग्रुप को, वुमेन जीतो ग्रुप को फिर एक बार बहुत अच्छा लगा आप इसके साथ ज्वाइन हुए और आपने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया। अरे मिर्जा परिवार के तो मेरे अपने अंग ही है, आप भी मेरे हो गए हो और ये कंटिन्यूटी बनी रहे निरंतर। आरत परिवार का कार्यक्रम आपने चुना है, खुशी है। आरत फैमिली का कार्यक्रम जब ऑनलाइन होगा तो उसमें भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मंगल पाठ। चदारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चदार लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि सनं पवज्जामि अरिहन्ते सनं पवज्जामि सिद्धे सनं पवज्जामि साहु सनं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं सनं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय आमर पदो है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद श्री जी महाराज साहब की जय। जिनेश्वर देव की जय। थैंक यू एवरीवन। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे आज जुड़े। एंड जितने लोग आज पूरा परिवार जैन परिवार आज हमसे जुड़ा है, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड गुड नाइट।